नमस्कार, मैं हूँ रिचा और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। चलिए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ बुलेटिन की। सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुणीधार मनीला में नशा मुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने की। कार्यक्रम का संचालन और संयोजन एंटी ड्रग सेल प्रभारी डॉक्टर भावना मासीवाला ने किया। आपको बता दें, प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर नशे से उत्पन्न समस्याओं और छात्र जीवन पर उसके दुष्प्रभाव के विषय पर विस्तार से बताया। कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों ने कॉलेज में संयुक्त रूप से नशे के जीवन पर दुष्प्रभाव के विषय पर नाटक का मंचन किया और कार्यक्रम में सहायक प्राध्यापक डॉक्टर शरद चंद्र मिश्र ने संबंधित विषय पर अपने अनुभवों को छात्रों के साथ साझा किया। साथ ही कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय के संरक्षक और प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने छात्र छात्राओं को नशा मुक्त भारत और ड्रग फ्री देवभूमि बनाने में उनके योगदान के प्रति संकल्प दिलाया। मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का है। यहाँ एलईडी वितरण में फर्जी बिलिंग की जांच कराने की मांग की जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा, भौतिक सत्यापन के लिए टीम गठित की जाएगी। बलरामपुर रामानुजगंज के हायर सेकेंडरी में छात्र छात्राओं के लिए एलईडी टीवी और स्टैंड खरीद कर भेजे जा रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि एलईडी टीवी कंपनी का न होकर मॉडिफाइड है और इसमें खरीदकर्ताओं ने लाखों का फर्जीवाड़ा किया है। जहां 52 इंच के टीवी का मूल्य बिल में 1 लाख से ऊपर दिखाया गया है, जो कि एलजी कंपनी का बताया गया है, परंतु टीवी में कंपनी का लोगो दिखाई नहीं दे रहा। सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी झूलझाल करने के पीछे मास्टरमाइंड कौन है और सूत्रों ने जो आरोप लगाए हैं वे सही हैं या नहीं। इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। नहीं, वो जो एलईडी सप्लाई हुआ है 14-15 स्कूलों में, वो ई मानक पोर्टल से ऑर्डर हुआ है। सीएसआईडीसी में पंजीकृत फर्म को आदेश दिया गया है और इसके भौतिक सत्यापन के लिए हमने 3 सदस्यीय समिति का गठन भी किया है। जिला में कुछ इस विद्यालयों में एलसीडी टीवी का वितरण किया गया है। तो ये स्कूल के माध्यम से आया है कि जिला कार्यालय से प्राप्त किया गया है? ये जो है हमको जो प्राप्त हुआ है उस आर्डर में लिखा हुआ है जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के अनुसार, और हमें ये जो है 5 फरवरी को प्राप्त हुआ। भराड़ीसैंण विधानसभा सदन के भीतर लोक हितकारी बजट पेश करने पर वित्त और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल को कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायकों ने मुंह मीठा कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये बजट वर्ष 2025 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। साथ ही ये भी कहा कि सदन के भीतर प्रस्तुत 77,407 करोड़ का ये 2023-24 का बजट राज्य के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वहीं सदन में बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये बजट संकल्प नए उत्तराखंड का बजट है, उसे साकार करने वाला बजट है और माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसके आधार पर इसे तैयार किया गया है। ये बजट पूरी तरह से समावेशी है और हर वर्ग के उत्थान का इस बजट में प्रावधान किया गया है। जो 2022-23 में हम लोग इसे 10,471 का 10,471 करोड़ का व्यय अनुमानित कर रहे थे, लेकिन ये बढ़ के 13,133 करोड़ का ये हुआ है। तो आप इस अंदाज लगा 21% इसमें भी ग्रोथ हुई है। और मैं यदि इसके साथ बात करूँ तो आपको मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ कुल व्यय, जैसे मैंने बताया कि 18% लास्ट टाइम से बढ़ा है, और जो हमारी कुल प्राप्तियाँ हैं गत वर्ष की सापेक्ष 18.44% बढ़ी। ऐसी हमारा जो गत वर्ष की जो हमारी राजस्व अधिशेष है वो 4,309.55 करोड़। जी सर, आज ऐतिहासिक बजट आप लोगों ने पेश किया है। 70,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट है। कैसे आप इसे देखते हैं और किस तरह का ये बजट है? यह बजट जो हमारा संकल्प है, संकल्प नए उत्तराखंड का, उसको साकार करने वाला बजट है।
और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके आधार पर इसको पूरी तरह से तैयार किया गया है। ये पूरी तरह से समावेशी है, होलिस्टिक अप्रोच इसमें रखी गई है और हर वर्ग के उत्थान का इस बजट में प्रावधान किया गया है। लक्सर नगर के मेन बाजार से सटी मार्केट में एक बंद मेडिकल स्टोर में अचानक आग लग गई। जब आग की लपटें तेज होकर बाहर निकली तो लोगों को इसकी जानकारी हुई। इसके बाद काफी लोग वहां इकट्ठा हो गए और आसपास की दुकानों को आग से बचाने की कोशिश में जुट गए। सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और आग बुझाने लगी, लेकिन इसी दौरान आग ने मेडिकल स्टोर के बगल की कृष्णा टेलीकॉम दुकान और ऊपर बने किताबों के गोदाम और सामने स्थित कृष्णा जनरल स्टोर को भी अपनी चपेट में ले लिया। उधर लक्सर कोतवाली के एसएसआई अंकुश शर्मा और नगर चौकी प्रभारी नीरज रावत भी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में मदद करने लगे। बढ़ती आग को देखकर दमकल विभाग की एक और गाड़ी मौके पर बुलाई गई। करीब 45 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से 4 दुकानें करीब 25 लाख रुपए के नुकसान से गुजरी हैं। अधिक नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। मैं रोज आता हूँ सफाई करने के लिए और कल मैं सारी चीज़ बंद करके गया था यहाँ से, इन्वर्टर भी, फ्रिज भी और मेन स्विच भी। अब ये नहीं पता किस तरह आग लगी है। और बराबर में एक मोबाइल की दुकान है, उसका भी हमारा कनेक्शन एक ही है दोनों को लाइट का। अब ये नहीं पता कि इसमें लगी है हमारे में लगी, कैसे लगी है। नुकसान जो हमारी शॉर्ट सर्किट है उसकी वजह से पेट्रोल दृष्टि ऐसा लग रहा है उसकी वजह से आग लगी है। बाकी अभी टीम काम कर रही है फायर की और अभी स्थिति पूरी काबू में है। लक्सर नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर में हजरत सैयद दादा खान मोमीन शाह रहमतुल्लाह अलैहि पीर बाबा के 40वें सालाना उर्स के दूसरे दिन भी भीड़ उमड़ती जा रही है। उर्स में आज गद्दी नशीन शरफत मियां साहब और डायरेक्टर वारिस अहमद एडवोकेट आजम भर्ती की सरफरस्ती में आयोजन होगा। आपको बता दें, इस वर्ष भी पूरे जोरों शोरों से उर्स मेले को लेकर कमेटी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है और वहीं मशहूर कव्वाल दर्शकों को अपने कव्वाल के जलवे से भी नवाजेंगे। नौजवान साथियों का है जो कल बीत गया, उस पर तो हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन आने वाला भविष्य इस सुल्तानपुर के नौजवान साथियों का है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और जो मेन मुद्दे हैं, जैसे वरीज जी ने भी बताया आपको कि सीसीटीवी कैमरे और यहाँ पे जो चोरी चकारी के मामले आते हैं उनसे देखिए, जो पुरानी बात किसकी क्या मतलब मांगने की कमी रही या सोच की कमी रही, उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आने वाला कल एक चमकता हुआ कल है। बिहार मुजफ्फरपुर से ऐसे रहने वाली मैं कानपुर की हूँ और फिलहाल मैं कानपुर मुजफ्फरपुर से आई हूँ और सुल्तानपुर में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा सत्र में नकल विरोधी कानून पास कर दिया है। कानून पास करने के समर्थन में लक्सर नगर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आभार रैली निकाली और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें, रैली में लक्सर नगर पालिका के चेयरमैन अमरीश गर्ग, ब्लॉक प्रमुख हर्ष कुमार दौलत और एडवोकेट शहदीप चौधरी सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान चेयरमैन अमरीश करदे ने कहा कि नकल विरोधी कानून पास होने के बाद अब उत्तराखंड में नकल माफियाओं पर लगाम लग जाएगी। निश्चित रूप से इस कानून के पास होने से राज्य के युवाओं को लाभ मिलेगा। साथ ही ब्लॉक प्रमुख हर्ष कुमार दौलत ने नकल विरोधी कानून पूरे देश का सबसे ऐतिहासिक निर्णय है और हमारे उत्तराखंड प्रदेश का, और इससे बड़ा कानून पूरे देश में नहीं है, जिसमें
10 साल की कैद और 10 करोड़ का जुर्माना इसमें रखा गया है। जो इतना बड़ा जुर्माना है, जो नकल सोचेगा भी वो सोच नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे जितने छात्र स्टूडेंट्स थे वो इस अभी तक वंचित हो जाते थे, क्योंकि जो नकल के ठेकेदार थे वो उन्हें नकल कराकर और जो पढ़ने वाले छात्र थे वो पीछे रह जाते थे। कि सर्वमान्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो परीक्षाओं में नकल के खिलाफ जो एक अभियान चलाया है वो वास्तव में प्रशंसनीय है, और जो इस तरह के काम कर रहे थे उन्हें भी इस बात का बड़ा सदमा लगा है कि ये काम ना होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो नकल विरोधी कानून पास किया है, जो ये अध्यादेश इन्होंने पास किया है, ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। मैं समझता हूँ कि इस ऐतिहासिक निर्णय में हम उनका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन और उनके लिए बहुत ढेर सारी बधाई देते हैं। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के बिंदुक्ता में बीते दिनों 9 मार्च को संतोष राम के साथ मारपीट हुई थी। इस मामले में पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंपने पर भी कार्रवाई नहीं की गई। इससे हताश होकर युवक ने एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने अपनी आत्महत्या का जिम्मेदार लालकुआं पुलिस और मारपीट करने वाले लोगों को ठहराया, जिसके बाद युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिसे परिजनों ने आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करा दिया। का उपचार चल रहा है। वहीं मामले में कार्रवाई को लेकर परिजनों ने पुलिस क्षेत्राधिकारी से मुलाकात करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद सीओ ने कार्रवाई का आश्वासन देकर पूरे मामले को निष्पक्ष जांच कराए जाने के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। पहले देखा जाएगा कि पक्ष किस तरह से इन्होंने अपना रखा है और विपक्षी को भी हम सुनेंगे। उसके बाद कोई भी अगर ढीला हवाली अगर पाई जाएगी तो उसमें भी विभागीय कार्रवाई तुरंत की जाएगी। परिजनों को आश्वासन दिया है कि आज शाम तक जितनी भी हमें कार्रवाई आज कर लेंगे उनको सूचित स्वयं मैं ही करूंगी और उनको उनका पक्ष सुन के और थाने की कार्रवाई सबसे उनको अवगत कराऊंगी। अभी मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे दर्द क्यों नहीं कराए इन लोगों ने, तो अभी सीओ साहब के पास आए। क्या सीओ साहब के पास आए, उनके हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ कि मेरे लिए भाई आप औरती का पालन करवाइए। सिंगरौली के हिरवा गांव के समीप कन्वेयर बेल्ट के पास होली के दिन मारपीट में घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, बीती 8 मार्च को एक युवक का रास्ता रोककर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी। मारपीट में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए रीवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां मंगलवार को उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना जब गाँव पहुंची तो उसके परिजनों का हाल बेहाल हो गया और युवक की मौत की सूचना मिलने के बाद पूर्व में दर्ज मारपीट के मामले में धारा बढ़ाते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपी युवकों की तलाश में जुट गई है। कुछ मारपीट की घटना घटी है, इस तरह का पत्र आया था। पुलिस ने जब तस्दीक की मामले की तो ये पता लगा कि 8 तारीख को ये सुभाष जो मृतक है अपने भाई विकास के साथ में कुछ बाजार जा रहा था, होली का टाइम था, तो कुछ पुरानी रंजिश को लेके 5 लोगों के द्वारा इनको रोका गया, मारपीट की गई, जिसमें से विकास जो पीछे बैठा था वो भाग गया वहाँ से। वो सुभाष को सिर में चोट लगी थी, हालांकि वो चोट इस तरह की नहीं थी कि उस समय कुछ उसको बहुत गंभीर हालत थी। वो उसके बाद घर चला गया। घर जाने के बाद फिर उसको दूसरे दिन कुछ दिक्कत हुई तो परिवार के लोगों ने फिर जाके उसको पहले तो हीरावती हॉस्पिटल में, उसके बाद फिर ट्रॉमा सेंटर में उसको इलाज करवाया। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की है, जहां एक तरफ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार गांव-गांव, घर-घर तक पेयजल मुहैया करवाने के लिए कार्य कर रही है, तो वहीं उमरिया लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जिला प्रशासन जल जीवन मिशन योजना को लेकर गंभीरता से दूर दिखाई दे रहा है। कार्यों की गुणवत्ता को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अपने भाषणों में कहते हैं कि भ्रष्टाचार करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, निर्माण कार्य गुणवत्ता से करना होगा। लेकिन मुख्यमंत्री के मंसूबों पर लगातार उमरिया जिले का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पानी फेरने का कार्य कर रहा है। आपको बता दें कि यहाँ जो पाइपलाइन 1 मीटर गहराई में खोदकर डाली जानी चाहिए थी, उसे ठेकेदार की मनमानी या फिर किसी की शह से कहीं 1 मीटर तो कहीं आधा मीटर या उससे भी कम की गहराई में खोदा गया है, जिससे भारी वाहन जाने से पाइपलाइन टूट भी सकती है। वीर सिंहपुर पाली ब्लॉक के कई ऐसे गांव में जल जीवन मिशन का काम जारी है, लेकिन कहीं भी इसकी सूचना नहीं दी जा रही है। बताया गया है कि निर्माण कार्यों की पोल न खुल जाए और ग्रामीण तथ्यों को न जान जाए, इसलिए सूचना नहीं दी जा रही है।
विदिशा के कपूर गार्डन में राजनीतिक होली मिलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोज कपूर ने किया। साथ ही उन्होंने बताया कि हर साल इस प्रकार का आयोजन किया जाता रहा है। 2 साल के दौरान कोरोना के कारण आयोजन नहीं हो सका। उन्होंने ये भी बताया कि इस साल होली मिलन समारोह में शहर के राजनीतिक दलों के सदस्य और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वहीं उन्होंने बताया कि गुड़ी पड़वा के मौके पर शहर में भव्य छल समारोह निकाला जाएगा, जिसमें मुंबई के कलाकार शामिल होंगे और खास बात यह है कि इसमें सभी 12 ज्योतिर्लिंग के प्रतिरूप शामिल किए जाएंगे। आज जो कार्यक्रम रखा गया है उसकी मेन भूमिका ये है कि महादेव युवा संगठन के तत्वाधान में 22 तारीख को विशाल शोभा यात्रा निकालते हैं। हर साल की तरह इस बार 2 साल रह गया था कोरोना काल के चक्कर में, मगर इस बार मनोज भैया, आदरणीय मनोज भैया के द्वारा और हमारे सभी युवा टीमों के द्वारा, विकास भैया हुए, जित्तू भैया और मोहन सिंह भाई साहब के नेतृत्व में बहुत विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी 22 मार्च को दिन का। द्वारा जो आयोजन रखा गया है, क्या है कार्यक्रम और किस उद्देश्य से रखा गया है? प्रतिवर्ष अनुसार हम होली मिलन समारोह एक राजनीतिक होली मिलन समारोह रखते हैं, जिसमें सारे शहर के प्रबुद्ध नागरिक, गणमान्य नागरिक, हमारे क्षेत्र के गणमान्य नागरिक सभी इस संकल्प के साथ होली की शुभकामनाएं एक दूसरे को देते हैं कि आपस में भाईचारा बना रहे और विदिशा का विकास हो। इसमें मेरे साथ मुख्य रूप से भाई मोहन सिंह रघुवंशी, भाई विकास तिवारी, जितेंद्र दुबे, भाई शैलेंद्र पटेल, इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।